प्यारे बच्चों, हॉट ऑफ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया हुआ था, आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बराबर होता है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो हमें इसे सिद्ध करना है कि एलएचएस आरएचएस के बराबर है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटा में 1 माइनस साइन ए। इस रूट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने के लिए क्या आता है? मल्टीप्लाई का साइन आता है, और जो चीज नीचे है वही चीज ऊपर लिखाता है बच्चों, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। यानी कि 1 है तो 1, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस और साइन ए, और जो चीज ऊपर वही चीज बच्चों नीचे की ओर लिखते हैं। तो 1 प्लस साइन ए। यहां पर देखिए बच्चों कि 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। और बटा में क्या आएगा? 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। क्या फॉर्मूला है? क्या ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। तो आप कहेंगे कि या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ए हम एक को माने तो ए का स्क्वायर माइनस बी है मेरे पास साइन, तो साइन स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से ऊपर वाला रूट कैंसिल हो जाएगा क्या बच्चों? तो ऊपर क्या मिलेगा? 1 प्लस साइन ए बटा में 1 स्क्वायर तो 1 ही है माइनस साइन स्क्वायर ए। ये क्या है मेरे पास? रूट में रहेगा, क्योंकि स्क्वायर से सिर्फ ऊपर वाला ही रूट कैंसिल हुआ है बच्चों, नीचे वाले पर रूट तो है ही। फिर है 1 प्लस साइन ए बटा में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों 1। तो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यानी प्लस के साइन स्क्वायर ए को मैं बराबर के लिए उधर ले जाऊं तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है बच्चों। उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए। इस स्क्वायर से भी ये रूट कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास क्या बचा? 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। तो यहां देखिए कि 1 के बटा में भी कॉस ए है और साइन ए के बटा में भी कॉस ए है, तो हम इसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 बटा में कॉस ए प्लस है तो प्लस साइन ए बटा में कॉस ए। तो अब जानते हैं बच्चों कि 1 बटा में कॉस ए किसके बराबर होता है? तो 1 बटा में जो कॉस ए होता है वो सेक ए के बराबर होता है, और साइन ए बाई कॉस ए टेन ए के बराबर होता है। तो यही हमें साबित करना था कि सेक ए प्लस टेन ए, जो कि यहां पर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इसलिए एलएचएस बराबर है आरएचएस के। प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के बराबर। तो हम इसे सिद्ध करना है। तो आइए शुरुआत करते हैं एलएचएस को। यहां पर देखिए बच्चों कि यहां पर भी साइन थीटा है और यहां पर भी साइन थीटा है। तो इन दोनों में से मैं यदि साइन थीटा को कॉमन ले लूं तो यहां से हम जब साइन थीटा कॉमन लेते हैं बच्चों तो यहां पर क्या बचेगा? 1 माइनस है तो माइनस, 2 है तो 2। यहां पर साइन 3 गो था, जब हमने एक बाहर निकाला बच्चों तो यहां पर साइन के पावर क्या बचेगा? 2, यानी साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां पर बचा मेरे पास साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा है मेरे पास तो साइन थीटा इंटू 1 है तो मेरे पास 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट के अंदर करते हैं बच्चों तो 2 1 जा कितना आएगा? 2 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस
2 का गुना जब कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या आएगा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए बच्चों कि ऊपर क्या है साइन थीटा ब्रैकेट, एक में से यदि मैं 2 घटाऊं बच्चों तो क्या आएगा माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है मेरे पास 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। यदि हम नीचे भी कॉस को कॉमन ले ले बच्चों तो क्या आएगा, ऊपर है मेरे पास साइन थीटा इंटू माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, तो यहां पर देखिए बच्चों यहां पर कॉस के पावर 3 थीटा है और यहां पर भी कॉस थीटा है, तो इन दोनों में से यदि मैं कॉस को कॉमन ले लूं तो यहां पर मिलेगा कॉस थीटा इंटू 2, यहां पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या बचेगा 1, क्योंकि कॉस थीटा हमने जब बाहर निकाला तो यहां पर क्या बचेगा 1 ही। यहां पर देखिए बच्चों कि माइनस का 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये सेम टू सेम है क्या, तो इस पार्ट से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बच्चों, क्या बचेगा साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो होता है टेन थीटा के बराबर, और यही हमें साबित करना था, इसलिए हम कह सकते हैं कि LHS बराबर है RHS के रूट। नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर होता है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। LHS ए मेरे पास साइन ए को यदि हम ए माने और कॉसेक ए को यदि बी माने तो मेरे पास क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही है तो है मेरे पास, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस है तो प्लस बच्चों, इसी प्रकार इसको भी तोड़ेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, तो ये मेरे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और बी है मेरे पास सेक ए। यदि हम इसे अरेंज करके लिखें तो प्लस यहां पर मेरे पास क्या है बच्चों साइन स्क्वायर ए और यहां पर मेरे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए, इसको हम एक जगह लिखते हैं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए प्लस यहां पर मेरे पास क्या है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा में साइन ए लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 1 बटे साइन ए कॉसेक ए ही होता है, प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 है तो मेरे पास 2 कॉस ए इंटू सेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस ए से 1 बाई कॉस ए कैंसिल होगा और यहां पर साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, तो आप कहेंगे कि 1 के बराबर होता है, प्लस है तो प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस यहां पर मेरे पास क्या है 2 का मल्टीप्लाई जब हम 1 में करेंगे बच्चों तो आएगा 2 प्लस है तो प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 ही होगा बच्चों। तो यहां पर देखिए 2 प्लस 2 कितना 4 और 1 कितना मेरे पास आया 5 प्लस क्या लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए
तो हमें साबित क्या करना है बच्चों कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, और हमारे पास आया कितना 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, यानी कोसेक को हमें चेंज करना होगा और सेक को भी चेंज करना होगा। तो हम जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है बच्चों। इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्योंकि देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है 1, माइनस का टेन स्क्वायर यदि बराबर किधर गया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होगा, जो कि सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए 5 प्लस 1 6 प्लस 1 कितना है 7, प्लस कॉट स्क्वायर ए या टेन स्क्वायर ए को हम पहले लिख देते हैं और प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यही हमें साबित करना था बच्चों कि 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के बराबर होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वह आरएचएस के बराबर है। नोट कर लीजिएगा बच्चों। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि कॉसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट सेक ए माइनस कॉस ए बराबर दिया हुआ है 1 बटा में टेन ए प्लस कॉट ए, और संकेत दिया हुआ है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है, यानी इसको भी हमें हल करना है और इसको भी हल करना है। तो आइए हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस है मेरे पास कॉस ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन ए, माइनस है तो माइनस, साइन ए को साइन ए ही रहने देते हैं क्योंकि साइन ए के बटा में 1 लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इंटू सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, माइनस कॉस ए को हम कॉस ए ही लिखते हैं और इसके बटा में क्या लगा सकते हैं 1 लगा सकते हैं। तो यहां पर देखिए एलसीएम क्या आएगा साइन ए, साइन ए से बच्चों साइन ए एक बार में एक का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, माइनस है तो माइनस, एक से साइन ए और साइन ए का गुना जब साइन ए में करेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर ए होगा, इंटू इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए एक बार में एक का गुना 1 में करेंगे तो 1, माइनस है तो माइनस, एक को जब कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए और कॉस ए का गुना कॉस ए में करेंगे तो बच्चों कॉस स्क्वायर ए आएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बच्चों किसके बराबर होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है बच्चों, डिवाइड बाई साइन ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बच्चों साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है बाई कॉस ए। यहां पर देखिए कि एक साइन से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा क्या, क्योंकि साइन स्क्वायर ए का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन ए से एक साइन ए कैंसिल हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस ए से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। अब हम आरएचएस को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आरएचएस किसके बराबर आता है, तो हमारे पास आरएचएस दे रखा है बच्चों, कहता है कि 1 बटा में टेन ए प्लस कॉट ए। हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, कि 1 है तो 1, टेन ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, प्लस है तो प्लस, कॉट ए को क्या लिख सकते हैं कॉस ए बटा साइन ए। यहां पर देखिए कि इनका एलसीएम क्या है कॉस ए इंटू साइन ए, तो हम लिखते हैं इसको 1 डिवाइड बाई एलसीएम कितना है कॉस ए इंटू साइन ए, जब हम कॉस ए से कॉस ए को काटेंगे तो बचेगा क्या साइन ए, और साइन ए का गुना जब साइन ए में करेंगे बच्चों तो साइन स्क्वायर ए बचेगा, प्लस है तो प्लस, साइन ए से साइन ए कैंसिल होगा बचेगा कॉस ए, कॉस ए का गुना जब कॉस ए में करेंगे बच्चों तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए। वन बटा में
साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, और यह पलट जाएगा ऊपर की ओर तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा बच्चों, कॉस ए इंटू साइन ए। इसके बटा में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 बटा में हम जानते हैं बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा 1 के ही बराबर होता है, इंटू कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए बाई 1। एक से गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और एक से गुना करेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम क्या इस लिख सकते हैं कि कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए। जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया बच्चों तो ये भी आया कॉस ए इंटू साइन ए, और जब आरएचएस को सॉल्व किया तो ये भी आया कॉस ए इंटू साइन ए। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वह आरएचएस के बराबर होगा, इसलिए एलएचएस बराबर आरएचएस प्रूव्ड। नोट कर लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है इसके, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर, और ये भी 1 माइनस टेन ए बटा में 1 माइनस कॉट ए का जो होल स्क्वायर होता है ये भी बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। यानी हमें दोनों को साबित करना है कि दोनों टेन स्क्वायर ए के बराबर होते हैं या नहीं। तो आइए हम सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और अब बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस जो टेन स्क्वायर ए होता है वह सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, यानी इसका स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बच्चों किसके बराबर होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो इसका स्थान पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, या सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, सेक ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए। स्क्वायर है बच्चों तो हम इस पर भी क्या लगाते हैं, स्क्वायर, डिवाइड बाई कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक ए को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन ए, यहां पर 1 का स्क्वायर बच्चों 1 आएगा, और कॉस ए पर जब स्क्वायर है तो हम इसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा में 1 का स्क्वायर 1, और साइन पर जब स्क्वायर है बच्चों तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए। तो यहां पर देखिए बच्चों हमने बताया था कि यदि a बटा बी डिवाइड बटा सी बटा डी हो तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a बटा बी, या डी ऊपर की ओर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और बटा में होगा c। इसी प्रकार से हम इसको भी लिख सकते हैं क्या, कि 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, जब ये साइन ऊपर की ओर जाएगा तो मल्टीप्लाई का साइन होगा, और साइन स्क्वायर ए बटा में 1। यहां पर देखिए बच्चों कि एक का मल्टीप्लाई जब साइन स्क्वायर ए में करेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए का जब मल्टीप्लाई 1 में करेंगे बच्चों तो ए भी आएगा कॉस स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बच्चों, तो टेन स्क्वायर ए के बराबर होता है, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर होता है। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, या टेन स्क्वायर ए, यानी इसको साबित हमने किया कि टेन स्क्वायर ए के बराबर आया बच्चों। अब इसको भी हम साबित करते हैं कि ये भी टेन स्क्वायर ए के बराबर है। तो हमारे पास दिया हुआ है कि 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। इसे हम एलएचएस का नाम देते हैं और इसे हम आरएचएस का नाम देते हैं। तो यहां पर देखिए कि 1 माइनस टेन ए है और बटा में 1 माइनस कॉट ए है, और इन दोनों पर क्या है, स्क्वायर है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। टेन ए को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टेन ए को लिख सकते हैं साइन ए बटा कॉस ए, डिवाइड बाई 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस। कॉट ए को लिख सकते हैं बच्चों कॉस ए बटा में साइन ए, और इस पर पूरा पर स्क्वायर है तो हमने पूरा पर स्क्वायर लगाया। हम जानते हैं बच्चों कि 1 के बटा में हम 1 लिख सकते हैं और 1 के बटा में भी 1 लिख सकते हैं। तो यहां से एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए, और यहां से एलसीएम आएगा साइन ए, या यहां से एलसीएम क्या आएगा बच्चों, यहां से एलसीएम आएगा कॉस ए,
एक से कौसे, कौसे बार में कौसे का गुना जब 1 में करेंगे बच्चों तो कौसे ही आएगा, माइनस है तो माइनस। कौसे से कौसे एक बार में ए का गुना जब साइन ए में करेंगे तो साइन ए डिवाइड बाई, उसी प्रकार यहां एलसीएम क्या आएगा बच्चों, साइन ए। जब 1 से साइन ए करेंगे तो साइन ए का गुना 1 में करेंगे बच्चों तो साइन ए बार में ही आएगा, माइनस साइन ए से साइन ए एक बार में और एक का गुना कौसे, कौसे होता है बच्चों। उसी प्रकार से लगा लेंगे हम कि ए बटा बी डिवाइड बाई सी बटा डी है तो यह ऊपर की ओर पलटेगा। जब ये ऊपर की ओर जाएगा बच्चों, यहां पर स्क्वायर है बच्चों, यहां पर भी हम क्या लगाएंगे, होल स्क्वायर। यहां पर देखिए क्या है, कौसे माइनस का साइन ए बटा में है क्या, कौसे। ये जब ऊपर की ओर जाएगा बच्चों तो मल्टीप्लाई का साइन आएगा, ऊपर क्या जाएगा, साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कौसे। का होल स्क्वायर है बच्चों। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर क्या है, साइन ए माइनस का कॉस ए है और यहां पर कॉस ए माइनस का साइन ए है। यदि हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो क्या बनेगा, यदि हम माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा साइन ए माइनस का कॉस ए। क्यों, क्योंकि जब माइनस का साइन ए करेंगे तो माइनस का साइन ए और माइनस माइनस प्लस का कॉस ए होगा बच्चों। डिवाइड बाई क्या है, कॉस ए इंटू साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस का कॉस ए का होल स्क्वायर है क्या। तो यहां पर देखिए कि साइन ए माइनस कॉस ए से साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और माइनस का जब स्क्वायर होगा तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है। तो बचा क्या मेरे पास, साइन ए बटा में कॉस ए, इसे हम यहां पर लिखते हैं कि साइन ए बटा में कॉस ए पर स्क्वायर है। तो साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है बच्चों, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। साइन ए बटे कॉस ए होता है बच्चों टेन ए, स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर लगा दिया। यानी हमने देखा कि जो एलएचएस को सॉल्व किया तो भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आया, और जब आरएचएस को सॉल्व किया तो भी टेन स्क्वायर ए के बराबर आया। तो हम कह सकते हैं कि जो एलएचएस है वह आरएचएस के बराबर है, इसलिए एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और यह सत्यापित हुआ। और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। नोट कर लीजिएगा।